मेरी वाइफ का मन था पहाड़ों पे घूमने जाने का, चिल करने का। मेरा मन था भाई छुट्टियां लिए हैं, इतना टाइम के बाद बाहर निकलने का मौका बन रहा है, कोई तीर्थ चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो हमने मिलके एक प्लान बना लिया कि पहाड़ों का हम जाके एंजॉय भी कर लेंगे, चिल भी कर लेंगे और मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। नोएडा से चले हम लोग 1 तारीख को 3:30 बजे निकलना था। निकलते निकलते बज गए 5। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली क्रॉस किया, ट्रैफिक बहुत था। और उसके बाद में पहुंचे मूर्थल 8 बजे। मूर्थल पहुंचने के बाद में हम पहुंचे सीधा अमृतसर। अमृतसर में जाते ही होटल हमने लिया जो गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने था होटल। तो आप जब भी गुरुद्वारा साहब जाएं, गोल्डन टेम्पल जाएं, तो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में होटल बहुत सारे हैं जहाँ पार्किंग भी है। इजीली पार्क कर दो गाड़ी वहाँ पर, क्योंकि एक बार किसी होटल में गाड़ी पार्क करोगे, फिर ई रिक्शा करोगे या पैदल जाओगे, फिर गुरुद्वारा साहब में जाओगे, फिर वापस आओगे, तो बहुत हौच-पौच हो जाती है। स्पेशली अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो गाड़ी, तो मुझे होता है गाड़ी पर पार्क कर दो, फिर गाड़ी ना निकालनी पड़े मुझे बार बार। तो गाड़ी मैंने इसलिए उस होटल में लगाई जो गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने था, जस्ट सामने। और उसके बाद में हम रात में ही 3:30 बजे होटल से फ्रेश होके पहुंच गए गुरुद्वारा के अंदर। गोल्डन टेम्पल में अंदर जाने के बाद हमने लगाई डुबकी। डुबकी आप अगर लगाएं सरोवर में तो पहले स्नान भी कर लें। तो हम अगर जैसे ट्रैवल करके गए तो हमने पहले अपना स्नान कर लिया और उसके बाद में फिर हम सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गए। गुरुद्वारा साहब के अंदर बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, साफ सुथरे, बहुत बढ़िया, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, जहां पर आप स्नान कर सकते हो। इतने अच्छे बने कि 5 स्टार्स फेल है। अमृतसर के सरोवर में डुबकी लगाई, आधा घंटा रहा कम से कम अंदर। डुबकी लगाई बहुत बढ़िया से। जब आप डुबकी लगाए तो अपने माता पिता को याद करो, अपने गुरुओं को, अपने गुरु को याद करो, अपने ईष्ट को याद करो, गुरु महाराज को याद करो, उनका ध्यान करो, जब नाम जपो। और उसके बाद में फिर आप जो है लाइन में लग जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन करने का मेरा मन था। ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला के मेरा मन था दर्शन करने का। लाइनों में लग गए हम लोग। सुबह का मौसम था तो भीड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और टेम्परेचर भी ठीक था। और फिर भी बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं और बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, मिस्ट वाले, जो हवा का फुवारा टाइप का होता है, वो आप फेंकते रहते हैं पानी। अब बड़ा अच्छा सूदिंग सा लगता है वो। और इसके बाद में फिर हम लोग अपना वहाँ गए, दर्शन किए हमने बढ़िया। और अरदास सुबह की जब हो रही थी तो हम गुरुद्वारा के अंदर ही थे, दरबार साहब के अंदर थे। हुक्मनामा भी सुना हमने। और उसके बाद दर्शन करके, निशान साहब के दर्शन करके फिर हम बढ़े आगे, जहाँ पे अकाल तख्त भी है। अकाल तख्त के वहाँ पर भी पाठ होता रहता है, वहाँ पर गए हम लोग, दर्शन किए हमने। और बाबा दीप सिंह का भी अंदर स्थान बना हुआ है, वो भी हमने वहाँ पर भी मत्था टेका। और जो पवित्र पेड़ लगे हुए हैं, परिक्रमा जो आप करते हैं आप, वहाँ अद्भुत है। मतलब वहाँ आप जाओ तो वहाँ मत्था ज़रूर टेको। और वहाँ पेड़ के नीचे ही है स्नान करने का भी। वैसे तो अब स्नान का कई जगह बना हुआ है, लेकिन मैंने वहीं किया था। जो पेड़ जो है, पवित्र पेड़, उसके नीचे ही बना हुआ है स्थान। लेडीज़ के लिए भी है वहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग करीब सुबह 7 बज गए थे होटल वापस आते आते। अब क्योंकि पूरी रात ड्राइव करी थी, पूरी रात ड्राइव करने के बाद में फिर रात भर गुरुद्वारा में थे, अमृत वेला के दर्शन किए। फिर अब हमें नींद आ रही थी, हम होटल वापस आ गए, क्योंकि गुरुद्वारा के सामने होटल था। तो ये इजी हो गया ना हमारे लिए। अगर हम दूर होटल करते तो फिर वापस गाड़ी उठा के जाते, दिक्कत रहती। सामने ही होटल था अपना। गुरुद्वारा से बाहर निकले, जोड़े घर से जूते उठाए और हार्डली 20 कदम 50 कदम की दूरी पर होटल था मेरा सामने। अपना स्टे किया वहाँ पे। 11 साढ़े 11 बजे फिर हमारी आँख खुली। और उसके बाद हमने नहा धो के सामान पैक करा, गाड़ी में रखा और हम फिर गुरुद्वारे में चले गए अंदर। क्योंकि अब हमें वहाँ पे जाके सेवा करनी थी और लंगर चखना था। फिर वहाँ डोनेशन काउंटर भी लगे हुए हैं, आप जाके डोनेशन भी दे सकते हो, अपनी पर्ची कटा सकते हो। यूपीआई की भी सुविधा वहाँ पर है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश ही दे सकते हो, आप अपना यूपीआई से भी डोनेशन दे सकते हो। और उसके बाद में हमने अपना सेवा का जो हमारा था वो किया और लंगर चखा। लंगर के बाद में
फिर डायरेक्ट अपनी गाड़ी उठाई हमने और हम निकल गए। अब हमें बज गए थे करीब 2 सारे प्रोसेस में, 2 ढाई बजे 3 बजे के करीब हम लोग निकल गए आगे कांगड़ा के लिए। तो अमृतसर से हम लोग ने लंगर चक्कर, फिर हम दोपहर में निकले और कांगड़ा पहुंच गए हम लोग शाम में। माता वज्रेश्वरी देवी के दर्शन। ये भैरव बाबा की मूर्ति संकेत देती है किसी भी आने वाली आपदा के बारे में। मूर्ति से पसीना आने लग जाता है। उन्होंने माता को अपना शीश काट के चढ़ाया था और वो माता ने उनका शीश वापस लगा दिया था। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता इसके बारे में। साक्षात शक्ति दिखती है यहाँ पर। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं उनको नहीं पता है